दोस्तों नमस्कार। आपको क्या लगता है लक्ष्य जीवन के लिए जरूरी है? क्या इसके बगैर जीवन अधूरा है? आखिर जीवन तो चल ही रहा है, तो फिर लक्ष्य क्यों? कभी आपने सोचा कि जीवन से अगर लक्ष्य को निकाल दिया जाए तो इस जीवन का क्या होगा? सोचिए, अगर आप किसी ऐसे बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं जिसके बारे में आपको यह नहीं पता कि वो बस कहां जाने वाली है, वो ट्रेन कहां जाने वाली है, तो क्या आप उस बस में सफर करेंगे, उस ट्रेन में सफर करेंगे या करना पसंद करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कतई नहीं। जब हम और आप ऐसे बस या ट्रेन में सफर नहीं कर सकते तो जीवन के इस सफर में बिना लक्ष्य के चलने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है। Why are goals so important in our life? एक हाउसवाइफ, उसका क्या लक्ष्य होता है? उसका लक्ष्य होता है एक गृह उद्योग को चलाना। एक सर्विस क्लास व्यक्ति, उसका लक्ष्य होता है तरक्की। एक खिलाड़ी का लक्ष्य होता है देश के लिए खेलना। एक छात्र का लक्ष्य होता है एग्जाम में 90% मार्क्स लाना। एक समाज सेवक का लक्ष्य किसी गांव को शिक्षित करना, किसी गांव को डेवलप करना होता है। ऐसे ही एक बड़े बिजनेसमैन का काम अपने बिजनेस में खूब तरक्की पाना होता है। एक आम आदमी का काम होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिल से कुछ सवाल करिए जिससे आपको सही लक्ष्य को पहचानने में मदद मिलेगी। पहला सवाल, क्या मुझे अपने काम में मजा आ रहा है? क्या मैं अपने इच्छा अनुसार काम कर रहा हूं जो मेरी इच्छा है? मैंने खुद के लिए जो सपना देखा था, क्या मैं वही कर रहा हूं, या क्या मैं सच में वही कार्य कर रहा हूं जिसके लिए मन बेचैन था, मन एकदम तड़प रहा था कि मुझे यही काम करना है? अगर जवाब हां में है तो आप सही है मेरे दोस्त, आप अपने लक्ष्य की तरफ हैं। और अगर जवाब नहीं में है तो आपको जरूरत है लक्ष्य बनाने की, गोल सेटिंग करने की। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। चलिए आपको बताते हैं लक्ष्य का महत्व। मान लीजिए एक ट्रेन है, जो ट्रेन दिल्ली से चल के लखनऊ तक आती है। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। कोई पैसेंजर कानपुर उतरता है, कोई अलीगढ़ उतरता है, कोई लखनऊ के लिए आ रहा होता है। मान लीजिए आप भी उसी में बैठे हुए हैं, आपको लखनऊ आना है क्योंकि आपको कोई बहुत जरूरी काम है। मान लीजिए वो ट्रेन कानपुर में आके किसी कारण से, किसी तकनीकी कारण से, किसी टेक्निकल वजह से खराब हो जाती है, ट्रेन आगे नहीं जा रही है। क्या आप कानपुर में उतर जाएंगे? खुद सोच के देखिए, आप कानपुर में उतरना पसंद करेंगे? आप उतरेंगे, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य लखनऊ है, आपको वहां जाना ही है। फिर आप क्या करेंगे? आप दूसरी ट्रेन लेंगे। मान लीजिए कि दूसरी ट्रेन नहीं मिलती है, तब आप क्या करेंगे? यह भी एक समस्या है। फिर आप कोई टैक्सी लेंगे, कोई बस लेंगे, लेकिन आपको लखनऊ जाना है। मान लीजिए कि टैक्सी या बस भी नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढेंगे, कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। आप लखनऊ पहुंचेंगे क्योंकि आपका जाना वहां जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपका लक्ष्य है। तो दोस्तों, लक्ष्य का महत्व अगर आपके साथ क्लियर है, आपको यह पता है कि लक्ष्य हमारे जीवन में क्या कर सकता है। बिना लक्ष्य का आदमी लक्ष्य विहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए लक्ष्य बनाना जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण होता है हम निराशावादी होते हैं, हम पेसिमिस्टिक होते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें पहले कहीं ना कहीं निगेटिव चीज देखते हैं कि ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पहले ही हम निराशावादी हो जाते हैं। नंबर 2, फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर।
मैं सफल होऊंगा कि नहीं, क्या मैं सफल हो सकता हूं? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम उसको यही देते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे कभी ये सोच के देखो, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। नंबर 3, फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें इस चीज का भी डर होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अगर वो नहीं कर पाए, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो मेरा क्या होगा। इसलिए हम अपना लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ एम्बिशन, यानी कि अभिलाषा की कमी। हमारे अंदर अगर इच्छा नहीं है, हमारे अंदर की जो इच्छा है वो छोटी है, तो भी हम लक्ष्य नहीं बना सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मछुआरा था, वो तालाब से मछली मार रहा था। वो जब भी जाल डालता था तो उसमें से मछलियां निकलती थी, तो वो बड़ी मछली को फिर अंदर डाल देता था, छोटी मछली को रख लेता था। फिर डाला, फिर बड़ी मछली आई, उसको बाहर कर दिया, उसको फिर वापस डाल दिया, फिर छोटी मछली ले लिया। एक व्यक्ति वहां पे था, एक बंदा था, उसने देखा कि बहुत देर से ये मछुआरा ऐसा क्यों कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आखिर पूछा ही उससे जाके कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि बड़ी मछली को अंदर डालते रहो, छोटी मछली ले रहे हो। उसने कहा, दोस्त मैं इसलिए बड़ी मछली को अंदर डाल दे रहा हूं क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और आपके बीच में है, हम लोग अपनी कढ़ाई को बदलते नहीं, अपनी कढ़ाई छोटी रखते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो अभिलाषा है वो बड़ी होनी चाहिए, तब आप लक्ष्य बना के वहां सफल हो सकते हैं। 5वां है टाल मटोल। हम लक्ष्य बनाते वक्त भी बहानेबाजी करते हैं। हम ये कहते हैं चलो आज नहीं कल से करेंगे, कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ, ठीक है 2 दिन बाद से शुरू करते हैं, नहीं ये करना ही है। फिर कहते हैं चलो 1 महीने बाद करेंगे। ये सब बहानेबाजी है। जब हम ये करेंगे तो लक्ष्य नहीं बना सकते और फिर हम सफलता की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें टाल मटोल की आदत छोड़नी चाहिए। दोस्तों लक्ष्य कैसा होना चाहिए, यह क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझो। वर्ल्ड फेमस राइटर शिव खेड़ा, उन्होंने क्या कहा कि लक्ष्य जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। इट शुड बी स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफाई, यानी कि जो आपका लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं वजन घटाना चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है, मगर मैं अपना वजन 90 दिन में 20 किलो कम कर लूंगा, यह मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, वह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल, लक्ष्य हमेशा माप करने लायक होना चाहिए, उसको मेजर कर सके। तीसरा होता है अचीवेबल, यानी कि जो हासिल करने के काबिल हो। ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि उसको हम पा ही नहीं सकते। अभी लक्ष्य को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जो हम हासिल कर सके, संभव हो, वो मुश्किल हो लेकिन संभव हो, यह जरूरी है। उसके बाद होता है रियलिस्टिक, R फॉर रियलिस्टिक, यानी कि जो लक्ष्य हम बनाएं उसमें रियलिटी होना चाहिए। हम ऐसी कोई लक्ष्य ना बनाएं जिसको सच्चाई हम स्वीकार ही ना कर पाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता मैं 1 दिन में 10 किलो वजन कम कर लूंगा, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें वो चीज करना चाहिए जो संभव है, जो रियल हो, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करे। और टी से होता है टाइम बॉन्ड, यानी कि हमारी समय सीमा, हमारी जो लक्ष्य को बनाने का समय और लक्ष्य समाप्त करने का समय होना निश्चित है। अगर ये नहीं है तो हम लक्ष्य बना ही नहीं सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता है कि जीवन में लक्ष्य का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करना चाहिए। आपको लगता है कि इससे कुछ भी हमें जानकारी मिलती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करें। मैं इसी तरह से आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा, नए नए टॉपिक लेके आता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।